ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि जो कंट्रीज एक दूसरे का नामो निशान खत्म करने पर तुले हैं वो कभी एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, बल्कि इन दोनों देशों के लीडर्स छुप छुप कर मिला करते थे, गिफ्ट शेयर होते थे और छुप छुप कर एग्रीमेंट भी साइन करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज एतराज उठाया जा रहा है वो इजराइल और अमेरिका ने ही ईरान को गिफ्ट दिया था। लेकिन आखिर कैसे? ईरान और इजराइल की दोस्ती किस मोड़ पर हुई थी? कौन कौन इस दोस्ती से जेलस होता था? आयतुल्ला के राज में ही इजराइल से वेपन्स क्यों लिए गए थे? और आखिर में वो कौन सा पॉइंट था जिससे ये गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? हेलो दोस्तों, इस दोस्ती की जड़ें को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब मिडिल ईस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था। यहाँ पहले ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत का राज था, जो 1922 में वर्ल्ड वार के बाद खत्म हो गई। अब यहाँ ब्रिटेन का राज था और अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा था। अरब ताजे ओटोमन एम्पायर के सल्तनत से आजाद हुए थे और वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। बल्कि वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन एम्पायर की हारने की एक बड़ी राज ये थी कि अरब्स ने अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इस वादे पर कि आजादी के बाद उनको अलग से एक मुल्क बनाने दिया जाएगा। पर ब्रिटिशर्स और अरब्स के अलावा एक ताकत ऐसी बची थी जिनको अरब नेशनलिज्म से काफी ज्यादा मसला था, और वो था ईरान। उस वक्त ईरान एक पावरफुल कंट्री था और वो यहाँ के लोग अरब्स को कमतर समझते थे। ईरान के शाह को लगता था कि अरब के सारे लीडर्स एक हो गए तो वो ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं। एक तो पर्शियन गल्फ में ईरान का होल्ड डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अरब ने इसे पहले ही पर्शियन के बजाय अरबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया था। और दूसरा, ईरान में मेजोरिटीज शिया मुस्लिम थे और अरब सुन्नी मुस्लिम्स। हालांकि ये दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हिस्ट्री में देखा जाए तो इन दोनों के बीच खामोश एक खतरनाक मुकाबला हमेशा से रहा है कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा। शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को डर था कि सुन्नी मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस कहीं बढ़कर ईरान तक ना पहुँच जाए और उनसे उनका पोजीशन छीन न लिया जाए। पर कौन जानता था कि मिडिल ईस्ट में अकेले पड़ जाने वाले ईरान को एक बेहतरीन दोस्त मिलने वाला है। फिर आया ईयर 1948, वो तारीखी साल जब यूनाइटेड स्टेट के ऐलान के बाद ज्यूस के मुल्क इजराइल का कायम हुआ। इजराइल के बनते ही बाकी अरब मुल्कों को लगा कि ये पैलेस्टाइन के खिलाफ खतरनाक साजिश रची गई है, तो उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। ये जंग जहां इजराइल के वजूद का खतरा बनी, वहीं ईरान के शाह के लिए अरब मुल्कों से छुटकारा पाने का एक रास्ता भी मिल गया। हकीकत में ईरान को स्टेट ऑफ इजराइल से उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना अरब मुल्कों के बढ़ते हुए असर से था। यानी जब अरब फलस्तीन के लिए इजराइल से लड़ रहे थे, ईरान का झुकाव इजराइल की तरफ था। दूसरी तरफ इजराइल भी ये महसूस करने लगा कि उसे दुश्मन पड़ोसियों के बीच नॉन अरब दोस्तों की जरूरत है। इसी के चलते इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड वेन कोन ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जिसे पेरिफेरल डिक्ट्रेन कहा जाता है। उसका कहना था कि क्योंकि इजराइल एक छोटा सा स्टेट है जो चारों तरफ अरब मुल्कों से घिरी हुई है, तो हमें अपने दुश्मन के पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए। और इस मैप पर अरब्स का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ोसी था ईरान। यही वो इजरायली पॉलिसी थी जिसको ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती की पहली बुनियाद रखी। बेन गुरियन का इस पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा 1950 में सामने आया। टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी का कंट्री था जिसने इजराइल को डिफेक्टिव तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ईरान ने स्विट्जरलैंड की हुकूमत के जरिए इजराइल को एक फॉर्मर लेटर भेजकर न सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट किया बल्कि दोस्ती की शुरुआत भी की। ये ऑफिशियल डे जरी रिकॉग्निशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खुफिया एग्रीमेंट था जिसका सबको मालूम था, यानी कि ओपन सीक्रेट।
दुनिया को लगता था कि ईरान इजराइल को नहीं मानता, बल्कि हकीकत में शाह ऑफ ईरान ने इजराइल के तेहरान में खोलने की इजाजत दे दी। तेहरान में इजराइल का एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया जो बिल्कुल किसी एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर उसके बाहर ना इजराइल का झंडा था और ना ही कोई इजरायली वर्ड्स लिखा था। लोग जानते थे कि ये इजराइल का मिशन है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे इजरायली ट्रेड ऑफिस कहा जाता था या कभी कभार कुछ और। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे का कितना और किस किस सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया, ये जानने से पहले समझते हैं कि आखिर शाह ऑफ ईरान ने एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी इजराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे 3 बड़े रीजन थे। शाह अपने मोनार्की को मजबूत करना चाहते थे और ईरान को एक मॉडरेट पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजी और जहानत की जरूरत थी जो कि इजराइल दे सकता था। दूसरा, ईरान के शाह को इजिप्ट के जमाल अब्दुल नसीर से डर लगता था जो अरब नेशनलिज्म का परचम लहरा रहे थे। शाह को लगा कि उनका अगला निशाना ईरान हो सकता है। इस डर ने उन्हें इजराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे अहम वजह थी कि शाह ऑफ ईरान को अमेरिका के बहुत करीब होना।